पीएम मोदी अपने विदेशी दौरे के दूसरे पड़ाव पर इथियोपिया पहुंच गए हैं। इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में पीएम नरेंद्र मोदी का ये विमान लैंड करता है तो उन्हें रिसीव करने के लिए कोई और नहीं बल्कि खुद इथियोपिया के पीएम मौजूद रहते हैं और पूरी गर्मजोशी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी का इथियोपिया में स्वागत किया जाता है। पूरी तरीके से बाहर के ममालिकों में ऑनर दिया जाता है और किस तरह से कह लें कि उनको अवार्डों से नवाजा जाता है, किस तोपों की सलामी दी जाती है और उनके लिए ग्रैंड फंक्शंस किए जाते हैं। तो इसको देखते हुए मैं यही कहूंगा कि वो मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ अंदर से वो है ना कि इतना ज्यादा प्रेशर है, कोई रियल पावर नहीं है, ऊपर से बॉस देख रहा होता है, वो बॉस कह दे तुम साले इनकॉम्पिटेंट हो, तुम्हें निकाल देंगे हम यहाँ से, तो वो नेचुरल रिएक्शन नहीं दे पाते ना। यह बड़ी मार्केट है, वो समझते हैं हमें इंडिया के साथ बिजनेस करना है, पाकिस्तान को ये चीज देखनी है, स्टेप बाय स्टेप चीजें सामने आएंगी, फिर ऐसे तो नहीं ओवरनाइट तो नहीं सारा कुछ हो सकता ना, ओवरनाइट तो नहीं हम ये कह सकते कि क्या करना है और क्या। इथियोपिया के अंदर नरेंद्र मोदी जी का ग्रैंड वेलकम किया गया। जैसा कि आप जानते हैं, उससे पहले नरेंद्र मोदी जी जॉर्डन के दौरे पे, तो वहां पे जॉर्डन के क्राउन प्रिंस ने सारे प्रोटोकॉल तोड़ के उनका स्वागत किया था। ठीक वैसे ही इथियोपिया के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी का जम के स्वागत किया। इथियोपिया की राजधानी के अंदर उनको एयरपोर्ट पे रिसीव किया और उनको गले लगाया है और उसके साथ बातचीत वगैरह की। आपने क्लिप्स में देखा होगा आगे किस तरह से उनका स्वागत किया है। इतना ही नहीं, इथियोपिया के वेलकम में वहाँ के बच्चों ने नरेंद्र मोदी जी के लिए खूब नृत्य वगैरह, डांस वगैरह किए हैं, उसके चित्र भी सामने आ रहे हैं, आपने देखा होगा। और उनके बच्चों के हाथों में, एक हाथ में भारत का झंडा है और इथियोपिया का झंडा है। तो ये साफ दिखा रहा है कि कितने अच्छे ताल्लुकात इथियोपिया और भारत के हैं और कितना अच्छा ग्रैंड वेलकम जो है वो नरेंद्र मोदी जी का इथियोपिया के अंदर किया गया है। और इस चीज को देख करके ऑब्वियसली पाकिस्तानियों को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है और पूरी गर्मजोशी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी का इथियोपिया में स्वागत किया जाता है। जो है समिट्स होती हैं जिसमें कि पाकिस्तान अभी तक शामिल नहीं किया गया है और उसकी बहुत सी रीजन है, जिसमें से ऑब्वियसली एक रीजन तो यही है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो खराब है। हम कोई खास काम ऐसा नहीं कर रहे, हम कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, हम कोई ऐसे एक्सपोर्ट करने के लिए दूसरों के पास जाते भी हैं, रेड कारपेट बिछाई जाती है, गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है उनको। भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जाते हैं, मगर पता क्या बात है, जो ऑनरेबल और जो इज़्ज़त इमरान खान को मिली थी ना दुनिया में, वो किसी को नहीं मिल सकती। अब आप देखें कि ये जाते हैं तो इनको कोई भीग। इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में पीएम नरेंद्र मोदी का ये विमान लैंड करता है तो उन्हें रिसीव करने के लिए कोई और नहीं बल्कि खुद इथियोपिया के पीएम मौजूद रहते हैं। इथियोपिया के पीएम के साथ साथ 3 वरिष्ठ उनके सरकार के मंत्री भी वहां मौजूद रहते हैं। पीएम मोदी अपने विदेशी दौरे के दूसरे पड़ाव पर इथियोपिया पहुंच गए हैं। तस्वीरें हैं इथियोपिया की, जहां इथियोपिया के प्रधानमंत्री खुद पीएम नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंच गए। पारंपरिक अंदाज में जिस तरीके से वहां बच्चे स्वागत में नृत्य करते हुए नजर आए, वो भी काफी मनमोहने वाला था। पीएम नरेंद्र मोदी इस नजारे का आनंद लेते हुए दिखाई दिए। इन बच्चों के हाथ में, एक हाथ में भारत का झंडा तो दूसरे हाथ में इथियोपिया का भी झंडा देखा गया। तो इसको देखते हुए मैं यही कहूंगा कि वो मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ अंदर से वो है ना कि इतना ज्यादा प्रेशर है, कोई रियल पावर नहीं है, ऊपर से बॉस देख रहा होता है, वो बॉस कह दे तुम साले इनकॉम्पिटेंट हो, तुम्हें निकाल देंगे हम यहाँ से, तो वो नेचुरल रिएक्शन नहीं दे पाते ना। नरेंद्र मोदी ने इन प्रदर्शन कर रहे बच्चों का भी हौसला अफजाई किया और लगातार उनके मनोबल को बढ़ाने का काम किया। जिस तरह से इथियोपिया ने पीएम नरेंद्र मोदी का अपने देश में स्वागत किया है, उसकी ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं। पीएम नरेंद्र मोदी लगातार विदेशी देशों के दौरे में जब जाते हैं तो भारत के साथ वो तमाम देश अपने संबंध मजबूत करने के लिए इस तरह के प्रोटोकॉल्स ब्रेक करते हैं। जब पीएम नरेंद्र मोदी इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा पहुंचे हैं तो यहाँ उन्हें रिसीव करने के लिए कोई और नहीं बल्कि खुद इथियोपिया के पीएम अपने 3 वरिष्ठ मंत्रियों के साथ पहुंचे हुए थे, जिसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी को देखते ही उन्होंने गले लगा लिया और पीएम नरेंद्र मोदी का खूब धूमधाम से स्वागत किया। पूरी तरीके से बाहर के ममालिकों में ऑनर दिया जाता है और किस तरह से कह लें कि उनको अवार्डों से नवाजा जाता है, किस तोपों की सलामी दी जाती है और उनके लिए ग्रैंड फंक्शंस किए जाते हैं। तो वहाँ पे आपने बोला कि जो बाहर के मुल्कों में जो हमें रिस्पेक्ट मिलती है वो क्या है, तो इसमें एक ना मेजर चीज़ जो है वो एक्सप्लेन करने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। एवरीवन नोज दैट के रिस्पेक्ट क्या होती है और रिस्पेक्ट कैसे मिलती है।
इंडिया बड़ी मार्केट है, वो समझते हैं हमें इंडिया के साथ बिजनेस करना है। पाकिस्तान को ये चीज देखनी है, स्टेप बाय स्टेप चीजें सामने आएंगी, फिर ऐसे तो नहीं, ओवरनाइट तो नहीं सारा कुछ हो सकता ना। ओवरनाइट तो नहीं हम ये कह सकते कि क्या करना है और क्या। पहला वर्ड नहीं आएगा उनके ज़िम्मे, पहला वर्ड आएगा आईएमएफ वाले आ गए, ठीक है, क्योंकि हमने हर मुल्क से तो कर्जा लिया है। अब ये तो कॉमन सेंस है, आप भी मेरे से पैसे लेंगे ना, अगली बार आपको देख के मैं छुप जाऊंगा, कहीं दोबारा ना मांग ले, ये सीधी बात है, ठीक है। तो जब यहाँ पे ये चीज आ जाती है तो वहाँ पे कोई वेलकम कर हाँ को मिली थी ना दुनिया में, वो किसी को नहीं मिल सकती। अब आप देखें कि ये जाते हैं तो इनको कोई भीख नहीं दे रहा। और आप देखा वो एक मजाकिया सीन देखा होगा कि प्यूटन साहब हाथ मिलाना चाह रहे हैं तो ये आप वो दूसरे के साथ हाथ मिला रहे हैं। प्यूटन से नहीं मिल रहे भाई, जो है बेसिक बंदा जिससे मिलने जाना है उससे पहले आप हाथ मिलाएं, फिर किसी से भी मिलें। ये तो एक लतीफ़ा नहीं होता जिस तरह ये कार्टून जैसे चल रहे होते हैं। और वैसे भी भाई ये देखें ना, आपको ये हुकूमत तो अवाम की हुकूमत है ही नहीं, सीधी सी बात है। ये फॉर्म्स 47 तो यही है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो खराब है। हम कोई खास काम ऐसा नहीं कर रहे, हम कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, हम कोई ऐसे एक्सपर्ट्स जो है आईटी से या कहीं से नहीं निकाल रहे जिसके लिए दुनिया को हमारी ज़रूरत हो। दुनिया को हरगिज़ हमारी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। कभी कभार चाइना या फिर अमेरिका को थोड़ी बहुत हमसे कोई काम पड़ जाता है जिसकी वजह से उन्होंने हमें एक तरह से वेंटिलेटर पे डाल रखा है और वो टाइम टू टाइम हमें कुछ पैसा दे देते हैं जिसके बाद हम सांस लेने के काबिल हो जाए। पाकिस्तान का नाम इस तरह के समिट्स में नहीं होता, भारत का अक्सर होता है। और इस बार कहा यह जा रहा है कि जो G7 समिट कनाडा में हो रही है उसके लिए जी तकरीबन 6 साल से ये हो रही है और पहली बार ऐसा हुआ है कि पीएम मोदी को इनवाइट नहीं किया गया। बस जी इतना ही कहना काफी है कि पीएम मोदी को जो है वो G7 समिट के लिए कनाडा में इनवाइट नहीं किया गया है और इसके बाद ही हमारे यहाँ खुशी के शादियाने बजना शुरू। हाँ को मिली थी ना दुनिया में, वो किसी को नहीं मिल सकती। अब आप देखें कि ये जाते हैं तो इनको कोई भीख नहीं दे रहा। और आप देखा वो एक मजाकिया सीन देखा होगा कि प्यूटन साहब हाथ मिलाना चाह रहे हैं तो ये आप वो दूसरे के साथ हाथ मिला रहे हैं। प्यूटन से नहीं मिल रहे भाई, जो है बेसिक बंदा जिससे मिलने जाना है उससे पहले आप हाथ मिलाएं, फिर किसी से भी मिलें। ये तो एक लतीफ़ा नहीं होता जिस तरह ये कार्टून जैसे चल रहे होते हैं। और वैसे भी भाई ये देखें ना, आपको ये हुकूमत तो अवाम की हुकूमत है ही नहीं, सीधी सी बात है। ये फॉर्म्स 47 तो इसको देखते हुए मैं यही कहूंगा कि वो मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ अंदर से वो है ना कि इतना ज्यादा प्रेशर है, कोई रियल पावर नहीं है, ऊपर से बॉस देख रहा होता है, वो बॉस कह दे तुम साले इनकॉम्पिटेंट हो, तुम्हें निकाल देंगे हम यहां से, तो वो नेचुरल रिएक्शन नहीं दे पाते ना। वरना अगर उनका नेचुरल रिएक्शन होता तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से नरेंद्र मोदी जी का एक बार फिर से दूसरे मुल्क के अंदर यानी कि इथियोपिया के अंदर बहुत ही अच्छा ग्रैंड वेलकम किया गया। इतना ही नहीं, सारे प्रोटोकॉल तोड़ते हुए इथियोपिया के प्रधानमंत्री जो हैं उनको मिलने आए। और इतना ही नहीं, 3 साथ में वहाँ के मिनिस्टर जो हैं वो भी आए थे नरेंद्र मोदी जी का वेलकम करने। कैसे उनकी वीडियोस क्लिप्स वायरल हो रही है सोशल मीडिया में, तो आपने देख ही लिया होगा कैसे इथियोपिया के अंदर नरेंद्र मोदी जी का रेड कारपेट पे स्वागत किया गया। और इतना ही नहीं, एयरपोर्ट पे रिसीव करने प्रधानमंत्री को इथियोपिया के प्रधानमंत्री खुद साफ तौर पे आए हैं। और ये देख करके अमेरिका को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, साथ ही साथ पाकिस्तान को भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। उनको काफी ज्यादा तकलीफ जो है उठानी पड़ रही है और इनकी पतलूनें जो है गीली हुई पड़ी हैं, क्योंकि डॉक्टर एस जयशंकर जो है इस समय आप जानते हो कि इजराइल गए हुए हैं बातचीत करने के लिए। तो दोनों तरफ से पाकिस्तान जो है वो बजाया जा रहा है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी इधर उधर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, तो इनको दिक्कत हो रही है। और जयशंकर इजराइल जा रहे हैं तो इनको दिक्कत हो रही है। मतलब भारत के प्रधानमंत्री और मिनिस्टर्स कहीं भी जाते हैं तो सबसे ज्यादा मिर्ची जो है वो पाकिस्तानियों को ही लगती है। लेकिन जिस तरह से इथियोपिया के अंदर इथियोपिया के बच्चों ने भी नरेंद्र मोदी जी का ग्रैंड वेलकम किया, ये तो आपने देख ही लिया होगा तस्वीरों में कि कैसे क्लिप्स आ रही हैं सामने निकल के। कैसे एक तरफ उन्होंने हाथ में भारत का झंडा लिया, एक तरफ इथियोपिया का झंडा लिया, और दोनों को लहराते हुए नरेंद्र मोदी जी का ग्रैंड वेलकम किया है फूलों के साथ, वो भी रेड कारपेट के ऊपर। और पाकिस्तान की आवाम का रिएक्शन इसमें आपने देखा होगा कैसे उनका कहना है कि हमारे प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो उनका कहना होता है कि IMF तो पैसा लेने IMF से पैसा मिला नहीं तो हमसे लोन लेने आए, हमसे भीख लेने आए, हम भीख का कटोरा लेकर के आए हुए हैं हमारे मुल्क के अंदर और भीख लेकर के जाएंगे तभी ये मानेंगे, नहीं तो चोरी डकैती ये सब करवा करके बॉम्ब फेंकवा करके ये जाएंगे। तो ये तो हाल है वहाँ की आवाम का। ये आवाम वहाँ की खुद पाकिस्तान के खिलाफ ये बातें बोल रही है, तो लोगों को देख करके तो काफ़ी मज़ा आ रहा है ये वीडियो।
बट आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।